गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा नाउन का और नाउन से रिलेटेड उसका नंबर। ये नाउन क्या है और इसका नंबर से क्या रिलेशन है, आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। एग्जाम के लिए नाउन और नंबर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि मैं नाउन और नंबर की बात करूं तो ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। मैं बात करूं सबसे पहले तो नंबर का। ये नंबर क्या है? नंबर को हम अगर क्लासिफाई करें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल। अगर नंबर के आधार पर नाउन को अगर बांटे तो दो आधार होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। जो गिनती में केवल एक हो सिंगुलर नंबर और जो एक से अधिक हो वो प्लूरल नंबर। बस याद रखना, जो गिनती में केवल एक हो सिंगुलर नंबर और जो एक से अधिक हो प्लूरल नंबर। इसी को हम कभी कभी बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर इसको हम नंबर नाउन के आधार पर डिपेंड कर दें तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जो गिनती में केवल एक हो सिंगुलर नंबर और जो एक से अधिक हो वो प्लूरल नंबर। हाँ, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर नंबर के तहत आते हैं तो वो वर्ब भी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर लेते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो वो भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेंगे। तो दोनों का जो श्रेणी होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का, उन दोनों में वर्ब जो आता है वो सिंगुलर नंबर ही आता है, सिंगुलर ही आता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये तो नंबर की बात है, लेकिन जब हम नंबर को नाउन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो नाउन को अगर हम क्लासिफाइड किया जाए तो ये नाउन है क्या। अगर हम नाउन के बारे में जाने कि नाउन क्या है और इसको नंबर से इसका क्या रिलेशन है, तो इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो याद रखें, नाउन जो है वो एक लैटिन भाषा का नाम है। नाउन एक लैटिन भाषा का नाम है। अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका अर्थ होता है नाम। नाउन को हम नाम से भी जान लेते हैं। इसको अगर हम नाम बोलते हैं तो आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे। ए नाउन इज name of animal, person, place or things. A noun is name of animal, person, place or things. यानी कि सारा का सारा डिफिनेशन इस नाउन में आ गया। अगर हम बोले व्यक्ति आ ही गया, वस्तु आ ही गया, स्थान आ ही गया, नाम आ ही गया, तो सारा का सारा डिफिनेशन जो है इस नाउन में आ गया। यानी दुनिया में जितने भी चीज उपलब्ध हैं सबका नामकरण किया है तो सबको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके। इसको हम क्लासिफाई करके, नाउन को अगर हम क्लासिफाई किए हैं तो इसका 5 स्वरूप निकल गया है। इसका कितना स्वरूप निकल गया? 5 स्वरूप। इस पांचों स्वरूप को हम एक एक करके देखेंगे कि इसका क्या फैक्ट है, क्या इसका नंबर से रिलेशन है। इसको हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं नाउन को क्लासिफाई करें तो नाउन को 5 प्रकार से क्लासिफाई किए हैं। तो चलिए उसको हम देखते हैं। एक छोटा सा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपको नाउन का 5 स्वरूप दर्शाएगा। और ये छोटा सा
कंपनी का नाम है पकमा कंपनी, और ये जो पकमा कंपनी है ये नाउन का पांचों स्वरूप आपको दिखाएगा। पांचों स्वरूप नाउन को दिखाएगा। कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस पकमा कंपनी से आप नाउन को 5 प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम नाउन को क्लासिफाई किए तो इसका 5 स्वरूप आया, और ये पांचों स्वरूप ये पकमा कंपनी दे रही है, जो बोलती है कि P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनी प्रॉब्लम एट ऑल? अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या है। तो अभी हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन, लोग बातचीत में बोलते हैं, लोग चर्चा में बोलते हैं कि मैं प्रॉपर उड़ीसा का निवासी हूँ, मैं प्रॉपर पटना का निवासी हूँ, मैं प्रॉपर दिल्ली का निवासी हूँ, मैं प्रॉपर बम्बई का निवासी हूँ। लोग बातचीत में बोलते हैं कि मैं प्रॉपर पटना का निवासी हूँ, तो क्या मैं बोलूँ कि प्रॉपर बोले तो पटना, अगर पटना का निवासी हूँ तो मैं खास पटना का निवासी हूँ, तो प्रॉपर का अर्थ हो जाएगा खास, प्रॉपर का अर्थ हो गया खास, और नाउन का अर्थ हो गया नाम, यानी कि हम बोल सकते हैं खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन, खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन। तो खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन, मैं प्रॉपर दिल्ली का निवासी हूँ, मैं प्रॉपर पटना का निवासी हूँ, मैं प्रॉपर बम्बई का निवासी हूँ। तो खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन। हाँ, ये सभी के सभी पार्टिकुलर नेम है, ये सभी के सभी पार्टिकुलर नेम है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम नंदन कुमार है, तो मैं आशा करता हूँ कि पूरे समूह को नंदन कुमार से सूचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खास मेरा नाम है, इसलिए नंदन कुमार। अगर कोई चर्चा हो रही है तो वहाँ पर हमको बोली जा रही है कि समूह में जिसका खास नाम है, तो खास नाम बराबर प्रॉपर नाम। हाँ, इसका भी कुछ फैक्ट है कुछ फैक्ट जिसको हम आगे देखते हैं। प्रॉपर हमेशा रिलेटिव पॉइंट में अपने आप को देखा जाता है। जैसे इसका जो फैक्ट है, कुछ है इसकी विशेषता, इस विशेषता को देखते हैं। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के पहले हो, सेंटेंस के बाद में हो, या बीच में हो, या कहीं भी हो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसका पहला फैक्ट है कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी हो, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के फर्स्ट, लास्ट, बीच कहीं पे भी हो, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये जब भी स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? अगर इसका हम दूसरा फैक्ट देखें तो मैं प्रायः बोल रहा हूँ, याद रखना, मैं प्रायः बोल रहा हूँ। प्रायः कोई प्रॉपर नाउन
सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। प्रायः, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रायः बोल रहा हूँ, प्रायः कोई प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। अब अगर मैं बोलूं, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बहुत बढ़िया गीत है, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? नहीं सही है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लिखा है ये इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है, और मैं पहला फैक्ट में ही, फर्स्ट फैक्ट में ही बता दिया, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगर मैं बोलूं ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द, इंडिया आर द वेस्ट, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? ये सेंटेंस भी गलत हो गया। कभी भी प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल नहीं लेंगे। तो ये वर्ब क्या है? प्लूरल है, जबकि हम बताए कि वर्ब जो है वो सिंगुलर लेते हैं। तो अब मैं बोलूं कि ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट, तो अब जाके मेरा सेंटेंस सही हो गया। नोट किया जाए। हाँ, जब मैं तीसरा स्टेप की बात करूं, इसका पहला फर्स्ट फैक्ट यह है कि कैपिटल लेटर जहां भी प्रॉपर नाउन हो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो दूसरा फैक्ट यह है कि प्रायः ये सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और तीसरा मैं बोलूं कि इसमें आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होती है, आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन यह भी लाख टकी बात सत्य है कि विशेष परिस्थिति में भी, ये विशेष परिस्थिति में भी ये बेधड़क से, बेधड़क से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। विशेष परिस्थिति में ये आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल में कि इंडिया आर द सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो मैं इसको सही मानूं? बिल्कुल गलत मानूंगा, क्योंकि ये जो इंडिया है ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर मैं बोलूं इंडिया इज द सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो अब मैं बोलूं इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो अब जाके ये मेरा सेंटेंस सही हो गया। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, आर्टिकल का भी प्रयोग हो गया और वर्ब भी सिंगुलर। एनी प्रॉब्लम? प्लीज डू नोट। अब हम आगे देखेंगे। प्रॉपर नाउन कभी कभी उल्टा रास्ता भी अपना लेता है।
गांव के छोटे छोटे गलियों में जब कोई बंदे चलते हैं या कोई दूर से कोई व्यक्ति आते हैं किसी गांव में, तो वो शॉर्ट रास्ता खोजते हैं और उस शॉर्ट रास्ता को खोजते खोजते बहुत दूर तक घूम जाते हैं, उनको रास्ता मिलता ही नहीं। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। यही गांव प्रॉपर नाउन कभी कभी उल्टा रास्ता भी अपना लेते हैं। एक शायर का बहुत बढ़िया शायरी है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक बाग में उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक बाग में उल्लू काफी है, जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या हो। कहने का ये मतलब है कि परीक्षा में डुबाने के लिए एक क्वेश्चन ही काफी है, और जब हर क्वेश्चन ही टेढ़ी हो तो रिजल्ट का हश्र क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसको मैं अगर आगे क्लासिफाई किया जाए तो देखते हैं कि कभी कभी ये देखने को मिलता है कि प्लेस नेम, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि प्लेस नेम एक टीम को भी सूचित करता है, एक टीम को भी सूचित करता है। अर्थात ये मैं बोलूं कि प्रॉपर नाउन कभी कभी एक टीम को भी सूचित करता है। अगर इसको हम क्वालिफाई करें तो एक अगर ये टीम को सूचित करे तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और ये जो टीम को सपोर्ट कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक मैं फेंक दिया हूँ, जगह पढ़िएगा। द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। क्या भारत इस मैच में पहले बैटिंग कर रहा है? ये सेंटेंस मेरा सही है। तो यहां ये देखते हैं ये इंडिया जो है ये टीम को सूचित कर रहा है। तो जैसे ये टीम को सूचित कर रहा है तो यहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, ये टीम खेल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये प्लूरल होगा, तो वर्ब भी मेरा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो अगर हम बोले तो द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, अब जाके मेरा ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि ये इंडिया यहाँ पे प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लिया। आगे देखते हैं। कॉमन, लोग बातचीत में बोलते हैं, अरे ये कॉमन बात है यार। लोग बातचीत में बोलते हैं, ये तो कॉमन बात है यार, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। लोग मैथ में भी कॉमन लेते हैं, तो किसको कॉमन लेते हैं? जो बहुत सारे उसमें से निकाल देते हैं। तो कॉमन का अर्थ हो गया समान, जो समान रूप से हो, और नाम का अर्थ हो गया नाम, जो समान रूप से हो, जिसका एक समान नाम हो, एक रंग नाम हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाम। खास नाम बराबर प्रॉपर नाम, समान नाम बराबर कॉमन नाम, खास नाम बराबर प्रॉपर नाम, समान नाम बराबर कॉमन नाम। हाँ, कुछ कॉमन नाउन स्वतंत्र रूप से सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, जैसे पेन, पेन्स, काउ, काउस, डॉग, डॉग्स, बॉयज, बॉयज, गर्ल, गर्ल। ये स्वतंत्र रूप से कॉमन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जो सिंगुलर होते हैं वो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और अर्थात जो प्लूरल होते हैं वो भी वर्ब
सिंगुलर लेते हैं। पहली बात। अगर इसका मैं कुछ फैक्ट की बात करूं, ये सिंगुलर अर्थात प्लुरल दोनों होते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से होते हैं। ये सिंगुलर एंड प्लुरल ये दोनों स्वतंत्र रूप से होते हैं। जैसे पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, काउ, काउस, ये दोनों सिंगुलर और प्लुरल होते हैं। प्रायः बोल रहा हूं, याद रखें, प्रायः ये सिंगुलर होके, प्रायः ये सिंगुलर रहे बिना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रायः ये सिंगुलर रहे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं बोलूं बॉय इज ऑनेस्ट तो क्या होगा? ए बॉय इज ऑनेस्ट, क्योंकि विशेष परिस्थिति में आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। लड़के ईमानदार होते हैं तो ए बॉय इज ऑनेस्ट। ये बच्चे नटखट होते हैं, ये बच्चे नटखट होते हैं। तो ये जो नटखट शब्द हो गया ये इसकी विशेषता बतला दिया, अर्थात सिंगुलर में भी आर्टिकल का प्रयोग होते हैं, लेकिन प्रायः प्रॉपर नाउन से आर्टिकल से बचा जाता है। प्रायः प्रॉपर नाउन के आर्टिकल से बचा जाता है, ये हमेशा याद रखें। बॉय इज ऑनेस्ट, चिल्ड्रन आर नटी, ये बच्चे नटखट होते हैं। तो द नटी, द चिल्ड्रन नटी। जब इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है तो प्लुरल में प्रायः आर्टिकल से बचे जाते हैं, लेकिन कोई विशेष अवस्था में, विशेष परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एनी प्रॉब्लम एट ऑल? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। इसका थोड़ा बहुत बड़ा स्वरूप है और एक वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो डालने में दिक्कत होता है। तो आज का क्लास में इतना ही। आगे मैं कल चर्चा करूंगा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।